हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की जो आनंदमय गणित की किताब है उसका अध्याय 1 यानी कि पार्ट 1, उसका नाम है समुद्र के किनारे एक दिन। इसका दूसरा भाग करेंगे। इसका एक भाग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और अब इसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो उनको टाइम से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ तक कर चुके थे, इस वाले पेज तक। ठीक है बच्चों, 67 चीकू या 76 चीकुओं से, जो 67 चीकू हैं वो 76 चीकुओं से अधिक हैं या कम हैं? अधिक या कम, इन दोनों में से आपको एक भरना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब जो 67 चीकू हैं उसमें दहाई कितनी है? 6 दहाई है। और 76 चीकुओं में कितनी दहाई है? 7 दहाई है। मतलब ये 70 है और ये 60 है। तो कौन से जो 67 चीकू है उससे जो 67 चीकू 76 चीकुओं से कम है या अधिक है? तो कम है, तो इसमें भरेंगे हम कम। ठीक है, क्योंकि ये 60 दहाई, ये 6 दहाई है और ये 7 दहाई है। अब अगला है 53 सीपियाँ और 35 सीपियों से। जो 53 सीपियाँ हैं वो 35 सीपियों से अधिक हैं या कम है? तो 53 में क्या है? 5 दहाई है, मतलब 50 जमा 3। ठीक है, और 35 सीपियों में 3 दहाई है, मतलब 30 जमा 5। तो कौन सा जो है 53 सीपियों से जो 35 सीपियाँ हैं वो कम है या ज़्यादा है? तो वो ज़्यादा है, तो इसमें भरेंगे हम अधिक। ठीक है, अब देखो, इसमें आएगा कम और इसमें आएगा अधिक, ये वाला, ये इसको यहाँ भर देंगे। ठीक है, अगला देखो, 43 संतरों एवं 47 संतरों में कौन से अधिक हैं? तो भाई 47 संतरे अधिक हैं, इसलिए 47 संतरे 43 संतरों से अधिक हैं। क्यों अधिक हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 43 एवं 47 दोनों में ही 4 दहाई हैं, लेकिन 43 में 3 इकाई है और 47 में 7 इकाई है। देखो कैसे, यहाँ देखो, जो 43 है इसमें 3 इकाई है और 47 में कितनी इकाई है? 7 है। तो ज़्यादा कौन सा हुआ? 7 वाला। दहाई तो दोनों की एक जैसी है ना, 4 40 दहाई है दोनों का, लेकिन इकाई जो 47 की है वो बड़ी है क्योंकि वो 7 है और 43 की छोटी है क्योंकि 43 में इकाई 3 है। ठीक है, यहाँ देखो 10-10 के ग्रुप बना रखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। 90 संतरे कैसे हो गए? देखो 47 और 43 को जोड़ दिया है। ठीक है, तो 90 हो जाएंगे। देखो कैसे, 47 और 43, या तो ऐसे जोड़ दो, 7 3 10 का 0, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, 90। या फिर कैसे, देखो 10 20 30 40 और 3 43। ठीक है, 10 20 30 40 और 7 47। जब इन सबको इकट्ठा गिनेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, आओ करें, रिक्त स्थानों में संख्या भरिए। 29 संख्या 20 से अधिक है, 70 संख्या 76 से कम है। कितनी कम है? 6 कम है। संख्या 25 संख्या से कम है, किससे? 35 से कम है। संख्या 36 संख्या से अधिक है, किससे अधिक है? 26 लिख दो। ठीक है, संख्या
41 से कम है। क्या? यहाँ लिख दो आप 39 लिख दो, चलो ठीक है। संख्या 49 से अधिक है, यहाँ लिख दो 59, ठीक है। संख्या 2 से कम है, क्या? 1। संख्या से अधिक है, यहाँ पर दोनों संख्या लिख दो अपने आप। मान लो यहाँ लिख दो 21। संख्या 21 अधिक है किसने से? 12 से, ठीक है। अब आगे करो, आओ खेलें फ्लैश कार्ड का खेल। 9 से 0 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड्स बनाइए एवं दी गई संख्याएं बनाने के लिए उन्हें दहाई एवं इकाई के स्थान पर रखिए। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार संख्या बनाएं। तो यहाँ देखो 50 से बड़ी संख्या, तो 2 आपको गिनती के फ्लैश कार्ड बनाने हैं 1 से 9 तक, या 0 भी बना सकते हैं, उसमें 0 से लेकर 9 तक के बनाने हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद 50 से बड़ी संख्या तो 5 है, उसके आगे 57 लिख दो। 30 से छोटी संख्या, 30 से छोटी लिख दो 2 और 9 लिख दो। 47 से 59 के बीच की संख्या, जो 47 से बड़ी हो और 59 से छोटी हो तो 55 लिख दो। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक जो संख्याएं हैं वो बीच की संख्याएं हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दो, ठीक है। कौन सी होगी? 10, ठीक है। उसके बाद है कौन सी बना सकते हैं? 10 बना सकते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 2 अंकों की इससे छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती। इसके बाद हो जाएगी 11, 12, 13, 14, इस तरीके से। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? वो आप बना सकते हैं ये। फिर इससे छोटी जो होगी वो सबसे बड़ी नहीं होगी। फिर 99 से ऊपर चलेंगे तो आप 3 हो जाएगी, देखो 3 हो गए ना, 3 अंक हो गए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, ठीक है। फ्लैश कार्ड को फेंट कर उसमें से 2 कार्ड पसंद करें और उससे 2 अंकों की संख्याएं बनाएं। तो बच्चों आपको क्या करना है? फ्लैश कार्ड यानी कि कार्ड बनाने छोटे छोटे, उन पे गिनतियाँ लिखनी है, ठीक है। तो फिर उनको क्या करना है आपको, जैसे आप ताश खेलते हो ना घर में, आप या आपने किसी को खेलते हुए देखा है, तो उनको आप क्या कर लेंगे? फेंट लेंगे, मतलब ऊपर नीचे सारे कार्डों को कर देंगे। अब इन कार्ड की अदला बदली करें, मतलब इधर उधर कर दें, सारे कार्ड फ्लैश कर लें, फेंट लें और एक नई संख्या बनाएं। पता करें नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी। बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अब देखो, दहाई का अंक 3 है, इकाई का 5 है। अब इन्हीं 2 अंकों से ये बड़ी संख्या बन गई, ठीक है। मतलब 35 था तो पहले 3 दहाई पे था, अब 3 इकाई पे आ गया। इकाई पे 5 था, अब दहाई पे 5 आ गया। तो पहले 35 था, अब 53 था। तो हमने 35 से क्या करा? कार्ड को उल्टा कर दिया, ठीक है, मतलब अदला बदली कर दी। तो कितना बन गया? 53 बन गया और यह संख्या बड़ी हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम 21 लिखा है और 21 को अगर हम 12 कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 21 बड़ी थी और जो 12 है वो छोटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 76 लिखें, अगर हम 76 लिखा हमने, तो यहाँ अगर 6 लिख देंगे, यहाँ 7, तो ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 25 लिख दें और यहाँ पर 52 लिख दें तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप और भी अपने मन से संख्याएं अपनी किताब में लिख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बताइए। शर्त यह है कि रास्ता प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर ये है 91, ठीक है। फिर आपको कहाँ तक पहुँचना है? सबसे छोटी संख्या तक पहुँचना है और रास्ता बताना है। तो रास्ता क्या है? उस एक बॉक्स से एक ही बार आप गुजरेंगे, ठीक है।
तो भाई सबसे पहले आप जाएंगे किस पे, 91 के बाद 76 पे, फिर जाएंगे आप 53 पे, फिर जाएंगे 34 पे, फिर जाएंगे 23 पे, फिर जाएंगे 19 पे, फिर जाएंगे आप 14 पे और फिर जाएंगे 11 पे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब अगला देखो, अगले में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 86। 86 के बाद जाएंगे आप 75 पे, 75 के बाद जाएंगे आप 63 पे, 63 के बाद जाएंगे आप 58 पे, 58 के बाद जाएंगे आप 51 पे, फिर 51 के बाद किस पे जाएंगे आप, 43 पे, 43 के बाद जाएंगे 34 पे, 34 के बाद जाएंगे 29 पे। ठीक है, अब आगे संख्या खेल, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हूँ, तो मैं हूँ 99। ठीक है, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं, तो आप इसको कर सकते हो 98। ठीक है, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, तो आप इसको कर सकते हो 10। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं, तो आप इसको 11 कर सकते हैं। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, जिसमें दहाई का अंक 3 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, तो ये 30 लिख लो। मैं 2 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या हूँ, जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये हो गया 92। ठीक है, आप भी ऐसे ही अपने कुछ प्रश्न बनाइए। तो वो जो प्रश्न है ना, जो भी आप पूछेंगे, वो आप इन खाली जगह पर जो ये लाइनें दे रखी है ना, आपको इन पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वल्लम कली, ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार। मतलब ओणम यानी केरल में, हमारे देश का जो राज्य है भारतवर्ष का केरल, उसमें एक त्यौहार मनाया जाता है वल्लम कली, जिसमें नौका दौड़, मतलब नावों को दौड़ाया जाता है नदी के अंदर। ठीक है, समुद्र के अंदर, जिसे वल्लम कली कहते हैं। दौड़ समाप्त होने वाली है, चित्र को देखिए, प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए। ठीक है, कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है। तो देखिए, जो नाव है हमारी, वो इधर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इधर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो कौन सी नाव जो है वो पहले स्थान पर आ सकती है, तो लाल, ये संतरी, तो यहाँ पर लिखेंगे संतरी, संतरी रंग की नाव। फिर कह रहा है कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आ सकती है, तो पीले रंग की नाव जो है वो तीसरे स्थान पर आ सकती है, ये पीले रंग की नाव। ठीक है, नीली एवं हरी नाव कौन से स्थान पर है, तो ये दोनों जो नाव है वो दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे। ठीक है, लिखो दूसरे। ठीक है, चित्र में देखकर गुलाबी एवं नारंगी रंग की नाव की स्थिति बताइए। ठीक है, गुलाबी नाव जो है सबसे आखिरी में, और संतरी नाव पहले स्थान पर। ठीक है, तो संतरी सबसे पहले, गुलाबी जो है वो आखिरी पे, और जो नारंगी वाली है वो पहले पे। ठीक है, नीचे दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, ये हैं सारे रविवार, यानी कि संडे की तारीख है। कौन सी, 6, 13, 20, 27। इन तारीखों को क्या पड़ेगा, 6, 13, 20, 27 को पड़ेगा रविवार। सोमवार पड़ेगा 7, 14, 21, 28 को, और मंगलवार पड़ेगा 1, 8 और 15 अगस्त का पड़ेगा स्वतंत्रता दिवस।
फिर है 22 और ओणम पड़ेगा 29 का, यानी मंगलवार को। बुधवार को कौन सा पड़ेगा? 2, 9, 16, 23 और 30 तारीख की रक्षाबंधन पड़ेगी बुधवार को। ठीक है। अगला है गुरुवार 3, 10, 17, 24, 31 को। फिर है शुक्रवार कौन से तारीख को पड़ेगा? 4, 11, 18, 25 को। शनिवार पड़ेगा 5, 12, 19 और 26 को। ठीक है। अब यहाँ देखो, इस महीने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा अगस्त में? तो यहाँ पर लिखा हुआ था 29 को। 29 मंगलवार की है, तो यहाँ लिखेंगे हम 29 को। फिर है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो 15। इस महीने के बुधवार को रक्षाबंधन है। ठीक है। इस महीने के इस महीने के 30 तारीख बुधवार को रक्षाबंधन है। पता कीजिए कि अगस्त के महीने में आपके कौन कौन से मित्रों के जन्मदिन आते हैं। कैलेंडर पर उन तारीखों पर चिन्ह लगाइए। ठीक है। जर्सी नंबर 17। जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है। ये रहा जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी। ठीक है। ये बहुत अच्छा खेल रहा है। वह मेरा मनपसंद खिलाड़ी है। खिलाड़ी आर्य है। ठीक है। ये बच्चा कह रहा है वह मेरा मनपसंद खिलाड़ी कौन है? आर्य है। आगे है, बच्चों से उनके आसपास के ऐसे स्थानों पर चर्चा करें जहां वे लेवल या नामों के रूप में संख्याएं देखते हैं। उदाहरण के लिए मकान संख्या, पिलर संख्या, बस या ट्रेन के नंबर इत्यादि बच्चों को बताएं कि जिस सुंदर विधि से हम आज विश्व भर में संख्याएं लिखते हैं, 0 और 1 से 9 अंकों का प्रयोग करके उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। तो बच्चों, जो हम गिनती पढ़ते हैं ना 1 से 9 तक, और उस पूरा हिसाब किताब उसी में ही रहता है। तो वो जो गिनती थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? हमारे भारत से। हमारे भारत देश में इसको शुरू किया था और पूरे संसार में अब इस गिनती का प्रयोग होता है। तो कैसा लगा आपको आज का पाठ? क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो आने तक। और तब तक के लिए बाय बाय।